हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त जयेश और आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कार हेल्प विद जयेश में। तो दोस्तों, आज का वीडियो Q&A है और बिना देरी के लिए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है नवीन जायसवाल जी का। वो पूछते हैं, ट्राइबर या डेटसन गो प्लस, विच वन इज़ बेटर। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत उसका कंपेयर करके आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, वो भी आपको इसमें समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम डायमेंशंस की बात करें तो उसमें जो गाड़ी की लेंथ है, तो गो प्लस में आपको 3995 mm की मिलती है और उसी के सामने आपको ट्राइबर में 3990 की मिलती है। उसमें विड्थ है गो प्लस की 1636 mm की है और उसी के सामने ट्राइबर की विड्थ है 1739 mm। मतलब ज़्यादा चौड़ी है। इससे क्या होता है कि पीछे की जो सीट है या उसमें 3 लोग जब बैठते हैं तब ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठते हैं गाड़ी में। और हाइट की बात करें तो हाइट में 1507 mm की हाइट है गो प्लस की और उसी के सामने जो ट्राइबर की हाइट है वो है 1643 mm की है। उससे आपको हेडरूम है वो भी आपको ज़्यादा मिल जाता है उसमें। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गो प्लस की ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है और ट्राइबर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 182 mm की है। बूट स्पेस की मैं बात कर दूँ तो उससे आपको अंदाज़ा आएगा कि जो गो प्लस में है, अगर थर्ड रो आप फोल्ड कर देते हैं तो उसमें 347 लीटर की बूट स्पेस उसमें मिलती है आपको। और वही बूट स्पेस ट्राइबर में आपको थर्ड रो अगर आप फोल्ड कर देते हैं तो उसमें आपको 625 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि गो प्लस से कहीं ज़्यादा आपको मिलता है उसमें। इसका मतलब है कि जो गो प्लस में आप थर्ड रो में आप बैठते हैं जब, तो बड़े लोग जब बैठना चाहेंगे तो भी आपको उसमें स्पेस थोड़ी कम मिलेगी। और ट्राइबर में हम जब बैठते हैं तो आपको स्पेस उसमें ज़्यादा मिलेगी। अभी इंजन की बात करें तो इंजन गो प्लस में 1.2 लीटर का इंजन आता है जो कि 68 PS पावर प्रोड्यूस करती है और साथ ही में 104 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वो 3 सिलेंडर इंजन मिलता है उसमें। उसी के सामने ट्राइबर में आपको जो मिलता है वो 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 72 PS की पावर जनरेट करती है और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। गो प्लस में आपको जो टायर्स मिलते हैं वो 14 इंच के मिलते हैं और ट्राइबर में आपको 15 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। गो प्लस में आपको जो ट्रांसमिशन मिलता है CVT आपको मिलता है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और उसी के सामने आपको ट्राइबर में AMT प्रोवाइड होता है। तो डिफरेंस उसमें क्या है CVT और AMT में, तो एकदम जनरली मैं आपको बता दूँ एक सिंपल भाषा में। तो जब आप AMT कार चला रहे हैं और उसमें जो जब गियर शिफ्ट होता है तो आपको एकदम हल्का सा उसमें आपको महसूस होगा कि हाँ गियर चेंज हुआ है। लेकिन CVT में आपको क्या होता है कि उसमें कुछ महसूस नहीं होता है, बस बिना गियर की गाड़ी चला रहे हैं। इसी तरह आपको कंटिन्यूसली आप ड्राइव करते रहेंगे तो वो आपको CVT में महसूस नहीं होगा। लेकिन उसकी CVT की एक डिसएडवांटेज भी है कि उसमें आपकी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी घट जाती है AMT के मुकाबले। तो अगर आपको CVT ज़्यादा पसंद है तो आप के लिए ये गो प्लस बढ़िया है। लेकिन अभी कंपैरिजन में और हम बात करें तो फीचर्स की हम बात करते हैं तो फीचर्स में आपको दोनों में ही DRLs वगैरह मिल जाते हैं, एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। और जो गो प्लस में आपको बढ़िया मिलता है वो क्या है कि जो वाइपर्स है वो इंटेलिजेंट वाइपर्स मिलते हैं। मतलब कि
जब आप गाड़ी चला रहे हो आपकी गाड़ी की जो स्पीड है, स्पीड के हिसाब से वो वाइपर्स की स्पीड एडजस्ट कर लेती है अपने आप ही। उसमें आपको स्पीड कम या घटाना आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, वाइपर्स की स्पीड भी बढ़ने लगती है, और जैसे ही घटती है स्पीड वैसे वाइपर्स स्लो हो जाते हैं। तो वो आपको मिलता है। उसके अलावा और एक चीज़ है जो ट्राइबर में आपको नहीं मिलेगी, वो है फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, जो गो प्लस में मिलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि नाइट में आप गाड़ी चलाकर रुकते हैं, उसके बाद चाबी निकाल कर अभी बाहर जा रहे हैं, तो दरवाज़ा खोलते हैं तो हेडलाइट्स उसकी अपने आप ऑन हो जाती है, थोड़ी देर के लिए ऑन ही रहती है, ताकि आप अपने घर तक अंधेरे में आप पहुंच सकते हो बिना टॉर्च के भी। तो वो एक बात है। उसके अलावा बात करें तो सिक्योरिटी की बात करें, उसमें ड्यूल फ्रंट एयरबैग मिल जाती है, और बैक में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। और उसी साइड ट्राइबर की बात करें तो ट्राइबर में आपको ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स तो मिलते ही हैं, लेकिन साइड पर भी 2 एयरबैग्स मिलते हैं ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए। और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ आपको ट्राइबर में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है उसमें। और उसके अलावा आपको रियर साइड में जो वाइपर्स आते हैं, वहाँ पर आपको डिफॉगर्स भी मिल जाते हैं ट्राइबर में, जो कि गो प्लस में आपको नहीं मिलते हैं। उसी के साथ ट्राइबर में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो कि आपको गो प्लस में नहीं मिलते हैं। तो ओवरऑल पैकेज देखते हैं तो दोनों की जो प्राइस डिफरेंस है वो 40,000 के आसपास है। गो प्लस आपको थोड़ी सस्ती मिल जाती है, और ट्राइबर है थोड़ी महंगी उसमें मिल जाती है, जो उसके मॉडल्स हैं उसमें। तो आपको कौन सी लेनी चाहिए, तो फीचर्स वाइज और उसकी टफनेस की बात करें तो उसके तरीके से भी आपको गो प्लस है उससे भी ज़्यादा आपको ट्राइबर सूट करेगी। और प्रैक्टिकली आपको सभी सीट्स पर आप एडजस्ट होना चाहते हैं तो गो प्लस में आप इतना कंफर्टेबल नहीं फील कर पाएंगे जितना आप ट्राइबर में कर पाएंगे। तो ट्राइबर आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगला सवाल मुशाहिद इस्लाम जी पूछते हैं, लोकेशन कैसे ओपन करें। तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था एंड्रॉयड ऑटो के ऊपर, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आई बटन में उसकी लिंक आ रही होगी, तो उसे ज़रूर देखिए, उसमें आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। सवाल महेश कुमार मकवाना जी पूछते हैं, वो पूछते हैं सीट कवर और दूसरी एसेसरीज़ का वीडियो बनाओ, वो भी गुजरात में कहाँ मिलती है वो बताइए। तो महेश कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्राइवर के सीट कवर्स के बारे में है, तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, एक Q&A वीडियो था, उसमें जानकारी मैंने थोड़ी बहुत दी थी। तो वो आई बटन पर ऊपर आ रहा था, वो आप देख सकते हैं। इसमें जो सीट्स कवर्स है वो भी मैंने दिखाए थे, कैसे आप उसमें अच्छे से फिट कर सकते हैं। ड्राइवर के RXZ मॉडल के लिए भी वो मैंने आप बताया था। और उसके अलावा भी और जानकारी है, तो वो सीट कवर्स हैं तो वो मैंने गांधीनगर से बनवाए थे, गुजरात के कैपिटल। वो उसके खादी ग्रामोद्योग है, वहाँ पर से मैंने मटेरियल लिया था, और वहीं पर बाहर उस बनाकर दिया था मुझे वहाँ से। वो उसका ओवरऑल जो पैकेज है वो मुझे 4,000 में पड़ा था। उसके अलावा मैं बात करूँ तो आप बाहर से भी रेडीमेड जो कवर्स मिलते हैं वो भी आप लगवा सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि आपको थोड़ा बहुत कॉस्टली पड़ेंगे। वो आपको 6,000 से लेकर 9,000 के आसपास तक की रेंज में आपको मिलेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप रेडीमेड के बजाय आप सिलवा कर भी करेंगे, तो आपको जैसा चाहिए मटेरियल चाहिए वैसा आप यूज़ करके
आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप बना पाएंगे। रेडीमेड में आपको जो चॉइसेस है उसे में से ही सिलेक्ट करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। और उसके अलावा मैं बात करूँ तो एसेसरीज़ की तो मैं ज़रूर बनाऊंगा वीडियो आगे, तो तब ज़रूर देखिएगा। तो उसके अलावा नेक्स्ट महेश कुमार मकवाना जी पूछते हैं कि ट्राइबर माइलेज टेस्ट का वीडियो बनाइए। तो माइलेज के बारे में मैंने आगे के वीडियोस में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन और मैं एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस था टैंक टू टैंक का, उसमें कितना फ्यूल इफ़िशियंसी देता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगले कुछ वीडियोस में, तब देखिएगा ज़रूर। उसके अलावा नेक्स्ट हम जाते हैं तो आदित्य करियन जी पूछते हैं, भैया बाज ट्यूब कौन सा लगेगा। तो बाज ट्यूब की बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज के मिलते हैं, और उसकी हम क्वालिटी के साथ साथ हम थोड़ी बहुत बात करेंगे क्वालिटी प्लस आपको कम प्राइस में भी मिल पाए, वो भी हम देखेंगे। तो क्वालिटी और प्राइस दोनों का कॉम्बिनेशन हम देखें तो आप केव का जो आता है WS1222X जो बाज ट्यूब आता है उसके लिए आप जा सकते हैं। उसकी क्लियरिटी भी आपको, साउंड भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और साथ ही में आपको बजट में भी आ जाएगा। वो आपको 5,500 से लेकर 7,500 के आसपास तक मिल जाएगा। वो एरिया के हिसाब से उसका प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, तो आप देख सकते हैं वो भी। और अगर आप उसको ऑनलाइन भी परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो वहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप ऑनलाइन मंगवा कर आप कहीं से भी फिट करवा सकते हैं, थोड़े बहुत उसका फिटिंग का चार्ज लगेगा। अगला सवाल SB लोकेश लोक जी का है। वो पूछते हैं, हाय नाइस वीडियो, आई एम प्लानिंग टू बाय ट्राइबर बट कंफ्यूज्ड विथ कलर वाइट और सिल्वर। तो मैं बताना चाहूँगा कि दोनों कलर वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको वाइट बेस्ट रहेगा, क्योंकि सिल्वर कलर है वो भी थोड़े टाइम के साथ धूप में गाड़ी खड़ी रहती है, और दूसरे भी जो इफ़ेक्ट करता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत डल हो सकता है कलर। लेकिन वाइट कलर है वो आपको बहुत ज़्यादा लंबे तक साथ रहेगा, और साथ ही में जो उसका जो वाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन बनता है गाड़ी में वो आपको बहुत ही बढ़िया दिखता है, और बहुत ही एकदम स्टाइलिश गाड़ी लगती है आपको। तो बेशक आप वाइट के साथ जाइए ज़रूर शौक से। अगला सवाल विनीत जैन जी पूछते हैं, मुझे ड्राइवर का एसी कूलिंग का डाउट है। 1 लीटर इंजन में एसी कूलिंग कैसा रहेगा, टेल मी प्रैक्टिकल रिव्यू। तो उसकी बात करें तो उससे पहले समीर खान जी का भी यही सवाल था, तो इसके लिए मैंने अभी एक फिर से मैं आपको प्रैक्टिकल रिव्यू बताता हूँ, तो चलिए देखते हैं उसको। तो हम गाड़ी में अभी चेक करेंगे एसी की परफॉर्मेंस के बारे में जो आपके सवाल थे। तो सबसे पहले तो मैं दिखा दूं आपको कि ये जो अभी मीटर आपको दिख रहा होगा कि वो नियरली 40 के आसपास है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट करके हम एसी को अभी चालू करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं हम, ये आप देख सकते हैं अभी ये मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट कर दी है, और अभी भी ये एसी बंद है, यहाँ पर भी एसी बंद है, और आप साथ ही में देख सकते हैं कि ये रहा बैक रो का एसी, वो भी बंद है अभी तक। तो सबसे पहले मैं अभी फिर से मैं आपको दिखा दूं कि ये 40 के आसपास है अभी मीटर।
तो उसको हम एसी को हम यहाँ पर एक पर चला देते हैं। ये आप देख सकते हैं एक की स्पीड पर मैंने चला दिया है एसी। तो अभी हम देखते हैं। साथ ही में मैं क्या करूँगा कि बैक साइड का जो एसी है वो भी मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये रहा बैक साइड का एसी है। मैं उसको भी एक पर अभी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो अभी हम चलिए देखते हैं कि कितनी देर में अभी कूलिंग होता है। तो हम टेम्परेचर के साथ हम देखेंगे। तो चलिए अभी तो अभी तक ये मीटर यहाँ पर ही है। मैंने एसी एक पर ही रखा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। तो देखते हैं हम आगे कि क्या होता है और साथ ही में क्या डिफरेंस आता है कितने टाइम में। टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका होगा। आप टाइमर के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कितनी देर में उसका टेम्परेचर कितना कम होता है, वो भी आपको दिख जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन आप को 27 के आसपास उसका टेम्परेचर अभी बना हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि अगर हो सकता है कमेंट में कोई और ऐसा भी बोलेगा कि एसी का जो फ्लो आ रहा है उसके सामने रख दिया है इसलिए जल्दी से कम हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने देखा भी होगा वीडियो में कि मैंने यहाँ पर हाथ रखा था ताकि उसका जो फ्लो है डायरेक्टली ना आए। और उससे क्या है कि हो कि यहाँ पर जो आता है यहाँ पर डायरेक्ट फ्लो आए और वो जल्दी से ठंडा कर रहा है, वो ऐसा ना बोल आप आपको ऐसा ना लगे। इसलिए मैंने यहाँ पर हाथ रखा था पूरे टाइम, ताकि उसका जो जो कैबिन का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर इसमें नोट हो पाए, इसलिए मैंने ये हाथ भी रखा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना कूलिंग हुआ इतने टाइम पर। अगर हम कैबिन को ज़्यादा ठंडा करना चाहे तो फ़ैन की स्पीड हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इतने टाइम में ये इतनी बड़ी कैबिन जो है 7 सीटर कार है वो इतनी जल्दी कूलिंग कर पाती है, वो भी 1 लीटर इंजन के साथ। तो आप मैं आशा करता हूँ कि आपका जो डाउट था इसके बारे में, एसी के बारे में ड्राइवर के, वो आपका सॉल्व हो चुका होगा। अगला सवाल रिहान मेव जी का है। वो पूछते हैं भाई कितने इंच का स्पीकर लगता है ड्राइवर में, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो ड्राइवर में आपको 6.5 इंच का स्पीकर लगेगा। तो अभी अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल है कौशिक गोस्वामी जी का। वो इंजन पावर के बारे में पूछते हैं। तो इंजन पावर की बात करूं तो जो 1 लीटर इंजन आता है उसका वो 72 PS का पावर जनरेट करता है और 96 Nm का टॉर्क देता है। और फिर भी उसका प्रैक्टिकल रिव्यू की बात करें तो मैं 5 लोगों के साथ कहीं जा रहा था और उसमें खड़ी चढ़ाई थी। तो वो कैसे रही है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो वीडियो आप देखिए ये।
आपने वो वीडियो देखा तो ये जो चढ़ाई थी एकदम खड़ी चढ़ाई थी, लेकिन कैमरा जो गाड़ी में फिट था उसके हिसाब से अगर हो सकता है कि आपको एंगल ज़्यादा ना भी पता चल पाया हो, लेकिन फिर भी वो बहुत ही टफ चढ़ाई थी। लेकिन मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई गाड़ी को ऊपर ले जाने में, और एकदम आराम से मैंने उसको पार्क कर लिया। तो मेरे ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे ही बात करूं तो सच में ड्राइवर आपको अंडर पावर नहीं लगी कि हाँ हो सकता है अगर आप पिकअप वगैरह चाहते हैं और आप ज़्यादा लोड के साथ चल रहे हैं और उसकी जो गियर शिफ्ट है उसमें आप 5th गियर में चल रहे हैं और 50 के आसपास चल रहे हैं और आपको एकदम से पावर चाहिए, एक्सीलेटर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से चाहिए, तो आपको ज़रूर गियर डाउन करना पड़ेगा, वरना आपको एकदम से पिकअप, बहुत ज़्यादा पिकअप जो होती है टाटा नेक्सॉन है, उसके अलावा जो और भी पावरफुल गाड़ियां हैं उसके हिसाब से जो है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत ही डिफरेंस, आपको बहुत दूर दूर तक डिफरेंस आपको दिखेगा। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Q&A वीडियो। आपको कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट मंडे, तब तक के लिए जय हिंद।